प्यारे बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल जो क्लास 12th क्लास के लिए है उसे आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम पोटेंशियोमीटर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये आर्टिकल, ये वीडियो आपके लिए पोटेंशियोमीटर के बारे में जानने के लिए और फिर इस पर आधारित जो एक्सपेरिमेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इन पर कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं पोटेंशियोमीटर पर आधारित वो, और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और फिर हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना कोई ज़्यादा समय लगाए कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। और आप इस चैनल को, जो आपका अपना फिजिक्स का चैनल है, इसको इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, फिर बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं पोटेंशियोमीटर होता क्या है। और आज का हमारा पूरा लेक्चर पोटेंशियोमीटर, बेटे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पोटेंशियोमीटर, मीटर का मतलब तो डिवाइस होता है जो कोई चीज मेजर करता है। पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमें एक बात पता चल गई नाम से ही। कई बार नाम से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाई द पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड सो, इसको पोटेंशियोमीटर क्यों कहा जाता है। तो आप यही कहेंगे पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे इसके पोटेंशियल डिफरेंस नापने के साथ साथ इसके कई महत्वपूर्ण जो है यूजेज भी हैं। इट इज द डिवाइस which is used to compare the EMF of two primary cell. It is used to measure the EMF of a primary cell, and it is also used to measure the internal resistance of a primary cell. आज हम इन तीनों को वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये सब कुछ करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हर डिवाइस किसी ना किसी प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत पर काम करता है। तो सबसे पहले हमें वही पता होना चाहिए, प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए बेटे, अब हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक वायर है ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मोटाई है, वो हर जगह एक जैसी है। इसमें से कांस्टेंट करंट हम पास कर रहे हैं। अब इसके, क्योंकि ये हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो हम क्या करेंगे कि इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस नापें, मेजर करें, दो शर्त है यहां पर कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, फिक्स है पूरे वायर का, और करंट इसमें से हम कांस्टेंट पास कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे ये लेंथ हम इंक्रीज करते चले जाएंगे इस वायर के ऊपर, इन दो पॉइंट्स के बीच में, वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि आप इस प्रिंसिपल के लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आप यही कहेंगे द फॉल इन पोटेंशियल डिफरेंस या फॉल इन पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए रेजिस्टेंस वायर of uniform area of cross section is
directly proportional to the length between the 2 points, provided that the constant electric current passes through this wire. V is directly proportional to L. यही बात है कि अगर हम एक तरफ V ले लें और एक तरफ L ले लें, इस तरह से अगर हम इसको डिस्कस करें तो इट मस्ट बी कम्स आउट टू स्ट्रेट लाइन, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम जानते, देखिए इस प्रिंसिपल को अगर हम करें अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, बट वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द रेजिस्टेंस। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि R क्या होता है, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई A। L क्या है, उस वायर की लेंथ उन दो पॉइंट्स के बीच में, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर। आर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, L बाई A। ये देखिए हम प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तब आपको ये करना है। अब यहां से देखिए कि I क्या है, I इज द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दिस कंडक्टर, जो हमने कांस्टेंट है, फिक्स किया हुआ है। ये क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो आप पहले से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि ये इसके नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, जो कि फिक्स है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी मोटाई है, और वो हमने पहले ही फिक्स ली हुआ। अब देखिए क्योंकि ये सभी चीजें फिक्स हो गई हैं, तो अब अगर L बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, क्योंकि ये चीजें तो चेंज हो नहीं रही हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्रोवाइडेड दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट, जो इसमें से करंट फ्लो कर रहे हैं वो, और रेजिस्टिविटी तो उस मेटेरियल की कांस्टेंट होती ही है। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इफ I एंड A आर कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो इस तरह से बेटे आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि भाई पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम पूरा पोटेंशियोमीटर के बारे में आज जानने वाले हैं। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना किसी रुकावट के और मन से देखेंगे तो पोटेंशियोमीटर से संबंधित काफ़ी डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाने। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर में कई मीटर वायर होता है, लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर। इस टाइप से हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ये देखिए यहां एक कॉपर की स्ट्रिप होती है। ये देखिए कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन है आपके सामने है। ये देखिए ए और ये पॉइंट है हमारा सी। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर विच इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नन, and it is fixed on a wooden board along with a meter scale as shown। आप देख सकते हैं। अब क्या होता है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं। व्हेन द करंट इज पासिस, यानी कि जब भी हमें सर्किट बनाना होता है तो इसमें से वो जो कांस्टेंट करंट पास करना होता है वो करंट पास करेंगे। ये देखिए, तो इसके लिए हम पहले एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। नाउ लेट अस कनेक्ट ए सेल हियर। ये दिस इज द सेल एंड दिस इज द हियर और ये देखिए ये हमारे पास एक बैटरी
एक की, क्योंकि हमने बताया था ना प्रिंसिपल के केस में कि हमें इस वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करना होता है, तो उसके लिए ये करंट फ्लो कर देंगे। यहाँ हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है और यहाँ, तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शंस हैविंग ए लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर एंड विच इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड along with the meter scale। द बेसिक जो सर्किट है जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए आपको ये बनाना है। उसके बाद तो हम किस पर्पज के लिए बनाना है, क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी आपको करने हैं, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन होगी बेटा, इतना आप लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये और 3 मैंने इसके जो है प्रैक्टिकल यूज जो है वो बताए थे। पहला बताया था टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी शेल, हम पहले उसी को डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड और फिर थर्ड उसके भी हम बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन पहला जो एक्सपेरिमेंट है इसी पर आधारित वो है हमारा टू कंपेयर, पहला ही एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द EMF of 2 primary cells। यह हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा था ये तो बेसिक सर्किट है, ये तो रहेगा ही। अब हमें उन 2 प्राइमरी सेल्स को लेना है जिनका EMF कंपेयर करना है। ये देखिए, एक हमारा सेल ये है और ये है वो दूसरा सेल, ये देखिए ये दूसरा सेल बेटा। और इन दोनों सेल्स के ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल्स हम यहां से कनेक्ट कर दिए हैं और इनके जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए एक 2 वे की होती है बेटे, दोनों ही सेल्स का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहां हमने कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं एक ये की 1 हो जाएगी इधर और ये वाली जो है ये की 2 हो जाएगी। जब हम इस की को इंसर्ट करेंगे तो ये वाला सेल सर्किट में आ जाएगा और जब हम इस की को इंसर्ट करेंगे तो ये वाला सेल, मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ जो है वो E1 है और इस सेल का ईएमएफ जो है वो E2 है और ये हमारे पास की है ही। और अब ये जो बीच का टर्मिनल बच गया है इसको हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे बेटे। ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, जरा ध्यान से देखना इसको। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो जॉकी पर जाएगा। ये जॉकी है बेटे। जॉकी क्या होती है ये देख लीजिए, समझ लीजिए पेन टाइप ही है। इसके ऊपर इंसुलेशन होता है और अंदर जो है मेटेलिक जो कंडक्टिंग एक रोड होती है जिसको हम यहाँ से स्लाइड करते हुए इस एक्सपेरिमेंट करेंगे ये वाला। तो सबसे पहले बेटे जब भी आपसे आप प्रैक्टिकल के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, और मैं तो ये कहूँगा कि हर बच्चे को इस प्रैक्टिकल को जो भी पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज के बारे में भी मैंने बताया था वो करके देखना चाहिए। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये हमारा एम है इस एक्सपेरिमेंट का, ये थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। तो चलिए क्या प्रोसीजर हम करेंगे वो देख लीजिए। व्हाट इज द प्रोसीजर? देखिए बेटे, सबसे पहले जब भी आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें या थ्योरी में पढ़ना चाहें कि हाउ वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स, तो ये वाला सर्किट बनाएंगे। यानी कि पहला ही पॉइंट ये है, मेक द सर्किट डायग्राम एज शोन। ये बना देंगे। E1 एंड E2 आर द ईएमएफ ऑफ द 2 प्राइमरी सेल्स रेस्पेक्टिवली। आप देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, नाउ इंसर्ट दिस की, क्योंकि इस की को ऑन करेंगे तो ही तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, हमें इस वायर में से करंट फ्लो करना ही करना है। तो इंसर्ट दिस की 1 एंड आल्सो इंसर्ट दिस की 1। इस की 1 को भी इंसर्ट कर दीजिए बेटे। तो इसका मतलब है कि ये वाला सेल अब हमारा सर्किट में आ गया है। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा, इंसर्ट दिस की एंड की 1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सर्किट हमने बनाया है
क्या ये सही है, करेक्ट है, कहीं इसमें हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले इस जॉकी को उठाएंगे और ए पर प्रेस करेंगे, यहां पर टच करेंगे जहां इन सेल्स का और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े हुए हैं। टू चेक द सर्किट प्रेस दिस जॉकी फर्स्ट एट ए देन एट सी। जब ए पर रखें तो डिफ्लेक्शन, जैसे आपने देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन बीच में होता है और साइड में A1 2 इस तरह से होते हैं। ये देखिए बीच में 0 डिफ्लेक्शन होता है। तो जब पहले जॉकी को ए पर प्रेस करें तो डिफ्लेक्शन एक साइड में आना चाहिए, फिर जॉकी को अगले सी पॉइंट पर करें तो डिफ्लेक्शन अपोजिट में आना चाहिए। अगर दोनों बार में डिफ्लेक्शन अपोजिट में आता है तो समझ लीजिए सर्किट आपका सही है। यानी कि टू चेक दिस सर्किट प्रेस दिस जॉकी फर्स्ट एट ए देन एट सी, द डिफ्लेक्शन इन 2 केसेस मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शंस। क्योंकि अगर ये डिफ्लेक्शन एक ही साइड में ए पर भी रखने पर सी पर भी रखने पर एक ही तरफ आ रहा है तो इसका मतलब वो जो 0 डिफ्लेक्शन, जो नल डिफ्लेक्शन आने वाला है वो आएगा ही नहीं, हम एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे सर्किट में या कहीं बैटरी में, कहीं कनेक्शंस में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो हमें पहले उनको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब हमने देखा कि ये वाला सेल सर्किट में है और डिफ्लेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, नाउ स्टार्ट्स द जॉकी फ्रॉम द ए। इसको धीरे धीरे स्लाइड कीजिए। आप देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है वो एक तरफ जा रहा है, इधर आ रहा था। अब धीरे धीरे जब हम इस जॉकी को लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं ऐसे 0 पर आ जाएगा। जहां 0 पर आ जाए उस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट की लेंथ को हम पॉइंट ए से मेजर कर लेंगे, यानी मेजर द लेंथ ऑफ द नल पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन फ्रॉम द टर्मिनल ए। यानी ए से और उस नल पॉइंट की लेंथ को मेजर कर लीजिए। लेट इट बी, मान लो ये कितने सेंटीमीटर है, L1 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमने इस समय कौन सा सेल सर्किट में है, ये वाला सेल सर्किट, क्योंकि हमने ये वाली की लगाई हुई है तो ये वाला सेल सर्किट में है। और हमने देखा था, देखिए ये नल डिफ्लेक्शन कब देगा, पहले इसको समझ लीजिए। नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों क्या हैं, ये सेम पोटेंशियल पर हैं। और ये कब होगा बेटे, देखिए ये वाला पॉइंट, इसका मतलब है कि जब हमने इसमें से करंट फ्लो किया है तो इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो जितना पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस डेवलप हो रहा है उतना ही इस सेल का ईएमएफ है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, एक तरह से आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। तो ये वाला पॉइंट जितना ईएमएफ इस सेल का है उतना ही वोल्टेज इस गैल्वेनोमीटर, इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस डेवलप हो रहा है। तभी तो हमारा ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे कि हमने प्रिंसिपल के केस में कहा था, और इसको हम लिख लेंगे E1 इजकल टू KL1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस सेल का तो हो गया है, अगर जितना ज्यादा ईएमएफ होगा ना उतने ही दूर जाके ये नल डिफ्लेक्शन आएगा। नाउ टेक आउट दिस की1। अब इस की1 को बाहर निकाल दीजिए एंड इंसर्ट दिस की2। अब की बारी इसको इंसर्ट कर दीजिए। जैसे ही इस की को हम इंसर्ट करेंगे तो इस बार ये वाला सेल सर्किट में आ जाएगा। टेक आउट द की1 एंड इंसर्ट द की2 एंड रिपीट द होल प्रोसीजर। वो पूरा प्रोसीजर जो पहले सर्किट चेक करो सही है या नहीं है, और फिर उसको स्लाइड करना शुरू कीजिए। स्लाइड दी जॉकी फ्रॉम दी ए टिल दी गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। और जैसे ही 0 डिफ्लेक्शन आए उस लेंथ को, उस नल पॉइंट को जो जहां भी आएगी, और ए से मेजर कर लीजिए। लेट इट बी, और ये मान लेते हैं L2। बहुत ही आसान, लेट इट बी L2। ये देखिए L2 सेंटीमीटर हो गया है, कहां से, ए से।
जैसे एक यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है, मान लो 20 तो 120 हो जाएगी, इस तरह से हम देख सकते हैं। और क्योंकि इस बार ये वाला सेल सर्किट में है तो इसका जो वोल्टेज पैदा हुई थी वही इस वायर के अक्रॉस भी है, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे E2 इजिकल टू KL2, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 गिव्स, यानी कि ये देखिए E1, इसको इससे डिवाइड करेंगे E1 डिवाइडेड बाई E2 एंड इट इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाई KL2, और K से K कैंसिल हो जाएगा, और L1 डिवाइडेड बाई L2। तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। देखिए ये मान लो 100 सेंटीमीटर है, ये मान लो 50 सेंटीमीटर है, तो 50 तो 2 हो गया, यानी कि E1 इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ E2। यानी कि जब एक बार हमें ये लेंथ्स का रेशियो निकल जाए, पता चल जाए, तो हम जो लेंथ का रेशियो आ रहा है वही हमारे इन दो प्राइमरी सेल्स के EMF का रेशियो होगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ द प्राइमरी सेल। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर देखिए, ये हमें अडॉप्ट करना है। अच्छा, एक और बात, इससे हम किसी सेल का अगला जो एक और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इसके साथ ही आप लोग कर सकते हैं कि किसी सेल का, प्राइमरी सेल का EMF मेजर करना हो, डायरेक्ट डिटरमाइन करना हो, तो कैसे? ये तो कंपेयर करेगा, इससे तो हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि एक सेल का EMF दूसरे से डबल है, हाफ है, 1/3 है, बस इतना है। बट उन सेल्स का EMF कितना है ये नहीं पता चलता। लेकिन जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो हमें टू डिटरमाइन दी, ये देखिए दूसरा जो बिल्कुल इसी आधार पर हम लोग लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ प्राइमरी सेल। किसी सेल का EMF मेजर करना। बेटे ये जो पहले वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट यहां पर भी हमें रिपीट करना है। यहां हम क्या चाहते हैं कि ये वाला सेल है, ये अननोन EMF है, हमें नहीं पता इसका EMF कितना है, लेकिन यहां पर एक हमें स्टैंडर्ड सेल यूज करना है जिसका EMF हमें ऑलरेडी पता है, यानी E2 का EMF हमें पता है। जैसे कोई कहे ना कि इस बच्चे के नंबर उससे डबल हैं, अब डबल है उसके नंबर पता हो तो हम इसके भी पता कर सकते। उसके भाई 10 मार्क्स हैं तो इसके क्या है 20 कंपेरिजन। और ये तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, बस अंतर क्या है कि अब इस बार डिटर्मिनेशन ऑफ EMF प्राइमरी सेल्स, इस केस में हम उन दो सेल्स में से एक का अननोन EMF है जिसका EMF हमें मेजर करना है, और दूसरे को जो हम ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड सेल ले रहे हैं जिसका EMF हमें ऑलरेडी पता है। तो फिर मेक द सर्किट डायग्राम एज सोन, वही प्रोसीजर टू फर्स्ट इंसर्ट दिस की एंड देन की 1, वही पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? टू चेक दिस सर्किट प्रेस दिस जो की फर्स्ट एट A एंड देन एट C, द डिफ्लेक्शन इन 2 केसेज इन गैल्वेनोमीटर मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? नाउ स्टार्ट टू स्लाइड द जोकी फ्रॉम द पॉइंट A वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। Let the length of this null point from the terminal A is L1. So E according to the principle E1 is directly proportional to L1. This is equation. Now take out this key 1 and insert key 2. Now this standard cell is in circuit. Again repeat the whole procedures to determine the length of the null point from the point A. ये अलग आएगा इस बार पहले से, तो वो आ गया। ऑन डिवाइडिंग दीज टू, यहां तक तो सेम आएगा बेटे, लेकिन अब देखिए क्या है कि E1 इज इक्वल टू L1 एंड L2 मल्टीप्लाई बाई E2, और आप देख सकते हैं बस यही वो स्टेप है कि इस सेल का EMF E2 की वैल्यू हमें पहले से नोन है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे बेटे? L1 L2 हमने पहले मेजर कर ली थी,
जब की1 को इंसर्ट किया था जो नल पॉइंट की लेंथ आई थी वो L1 थी। इसको निकाल के जब की2 को निकाला था वो जो लेंथ आई थी नल पॉइंट की वो L2 थी। तो L1 और L2 हम पहले से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया है और E2 की वैल्यू बीइंग स्टैंडर्ड सेल हमें पता है। तो ये सब वैल्यूज रख करके हम अननोन जो सेल है प्राइमरी उसका EMF डिटरमाइन कर सकते हैं। मेरा मतलब वो पूरा का पूरा वही प्रोसीजर है जो आपने करना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं यहां बताऊंगा, एक और चीज है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। पिछले वीडियो में जिसमें मैं यहां आई पॉइंट को दबा करके आप देख सकते हैं कि पिछला जो हमारा वीडियो थे उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स के बारे में भी बात किया था और एक रिलेशन ड्राइव किया था। उस रिलेशन को यूज करके और एक्सपेरिमेंटली हम किस तरीके से हम किसी सेल का, प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं, ये हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है। चलिए देखते हैं ये थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है। डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। देखिए बेटे कैसे हम करेंगे। मैंने रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो कि इज गिवन बाई क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। क्या है वो फार्मूला? R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइडेड बाई V और मल्टीप्लाई बाई R। ये इस रिलेशन को इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज करने जा रहे हैं। क्या है ये E? E इज द EMF ऑफ द प्राइमरी सेल। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो। ये वाला फार्मूला अभी हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम के लिए देखिए ये तो बेटे बेसिक सर्किट है हमारा पोटेंशियोमीटर का। अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम मेजर करने जा रहे हैं हम उस सेल को ले लेंगे। दिस इज दैट सेल। ये देखिए बेटे ये है वो सेल। अब इस सेल का जहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है वहां पर इस सेल का पॉजिटिव जोड़ दीजिए। दिस इज पॉजिटिव। बस ये तो आपको रेडीमेड है। इसमें से करंट पास करने के लिए ये वाला सर्किट तो खैर बनाना पड़ेगा, तो इसमें से करंट पास हो जाएगा। अब उस सेल का EMF जिसको हम डिटरमाइन करना जा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, उस सेल को लिया, उसका पॉजिटिव टर्मिनल उस पॉइंट पर जोड़ दिया जहां बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। ये देखिए दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर पे गया बेटे। दिस इज गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का दूसरा हिस्सा जॉकी पर बेटे, ये जॉकी पर चला गया। दिस इज द गैल्वेनोमीटर। लेकिन अभी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इस सेल के पैरेलल में ये देखिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम जोड़ देंगे। दिस इज दैट रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये एक तो की वो थी, यहां मैं इसकी 1 कह देता हूं। दिस इज दैट। ये की 1 हो गया। बस इतना सर्किट डायग्राम बना। तो क्या है हमारा प्रोसीजर? फार्मूला अभी मैंने आपको बता ही दिया था। क्या फार्मूला है? R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई V इंटू R। बस यही है। चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसका। मतलब चाहे आप एक्सपेरिमेंट करें या फिर आप इनके क्वेश्चंस करें, इसके बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकल भी हमें इस सब का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करेंगे? पहला पॉइंट तो यही है कि मेक दी सर्किट डायग्राम एज शोन। ऐसा सर्किट डायग्राम बना लीजिए। बन गया। ये देखिए आराम से बेसिक सर्किट है और किस तरह से हमने और सर्किट को एक्सटेंड किया है किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, ये और आप बना लें। अब हमें सर्किट बनाने के बाद इस सर्किट को चेक करेंगे। टू चेक द सर्किट प्रेस दिस जो की फर्स्ट एट ए पर रखिए एंड देन एट सी। द डिफ्लेक्शन इन 2 केसेस मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन।
एक बार इधर आना चाहिए, एक बार इधर आना चाहिए, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट में आना चाहिए। अगर अपोजिट में डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, एक बार इधर एक बार इधर, इट मीन्स दैट जो सर्किट आपने बनाया है वो बिल्कुल सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर डिफ्लेक्शन एक ही साइड में आ रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गलती आपने जरूर की है, और उस गलती को आप फिर फाइंड आउट करेंगे। उसको ठीक करने के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए, चेक कर लिया हमने। टू चेक द सर्किट, प्रेस दिस जो की फर्स्ट एट ए देन एट सी, द डिफ्लेक्शन इन टू केसेस मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या करेंगे तीसरे पॉइंट पर, स्लाइड दी जो की, स्लाइड दी जो की फ्रॉम ए से इसको स्लाइड करना शुरू कर दीजिए, यहां से जहां बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ऐसे टिल द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जब तक कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ना दे दे तब तक आप इसको मूव कीजिए। देन मेजर द लेंथ। इस बार आप ध्यान रखिए, हमने सिर्फ की को इंसर्ट किया है, ये अभी इंसर्ट नहीं किया है। इसका मतलब है कि इस सेल से अभी हम कोई ईएमएफ, कोई करंट यहां से हम नहीं ले रहे हैं। इसलिए जब किसी जो पोटेंशियल ड्रॉप नल डिफ्लेक्शन के बाद, फिर सुन लीजिए मेरी बात, इंसर्ट दिस की ओनली। हमने चेक सर्किट, जो भी हमारा सर्किट था उसको चेक किया। अभी ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूं, ये की वन इंसर्ट नहीं है। देन स्लाइड दी जो की फ्रॉम दी ए टिल द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, वो हमने किया। जहां ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है पॉइंट ए से, उसकी लेंथ मेजर कर लीजिए। लेट इट बी L1 सेंटीमीटर मान। तो हम क्यों, अब देखिए बात, क्योंकि हमने ये की वन ओपन है ना, क्लोज नहीं किया है, इसका मतलब अभी इसमें से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है। और अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये नल डिफ्लेक्शन कब देगा, जब इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी ये दोनों पॉइंट्स, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, V इक्वल टू IR होता ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो इस जो हमारा रेजिस्टेंस वायर है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज डेवलप हो रही है, और हमारा ये जो सेल है, ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, वो भी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये नल डिफ्लेक्शन दे देगा। लेकिन क्योंकि हम इस सेल से कोई करंट ड्रा नहीं कर रहे हैं, ये ओपन सर्किट है, इसका मतलब इस समय जो इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रही है वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर है। यानी कि E इज इक्वल टू हम कह सकते हैं KL1। ये इक्वेशन बना। अब हम क्या करेंगे, नाउ द इंसर्ट दिस की वन आल्सो। इस की वन को भी इंसर्ट कर दीजिए। जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे तो इसमें से करंट आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा इस सेल में, इसमें से भी करंट फ्लो कर जाएगा। अब क्योंकि ये सर्किट क्लोज हो गया है, अब फिर से पूरे प्रोसीजर को रिपीट कीजिए। रिपीट द कंप्लीट प्रोसीजर। पहले सर्किट चेक कीजिए, देन फाइंड द नल डिफ्लेक्शन। इस पॉइंट से और यहां तक की लेंथ मेजर कर लीजिए। अब की बार जो ये लेंथ आएगी, क्योंकि इस सेल से हम करंट ले रहे हैं, ये क्लोज्ड सर्किट है, और जब सर्किट क्लोज होता है तब उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो अब की बार लेंथ क्या आएगी, इस की1 को भी इंसर्ट कीजिए और इसको स्लाइड करते हुए जाइए। तब तक स्लाइड कीजिए तब तक कि ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ना दे, और जब ये जीरो डिफ्लेक्शन दे तब उस नल पॉइंट की कहीं ना कहीं जाके जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। उस नल पॉइंट की ए से लेंथ नोट कर लीजिए, लेट इट बी, और ये मान लेते हैं हम इट बी L2। और जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि सेल सर्किट में है तो इस समय जो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, यानी कि V इज इक्वल टू KL2। ये दूसरा पॉइंट, सीधी सी बात है। एक बार सिर्फ की को इंसर्ट करके और नल लेंथ नोट की, दोबारा इस की1 को इंसर्ट करके और लेंथ नोट कर लीजिए, ये L2 हो गई। और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को भी नोट कर लीजिए। नोट दिस वैल्यू आल्सो ऑफ दिस रेजिस्टेंस। भाई ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से कितना रेजिस्टेंस आपने यूज किया है आप उसकी वैल्यू नोट कर लो। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला
जो फार्मूला हमारे पास है आप जानते हैं, R इजकल टू E माइनस वी डिवाइड बाई वी इंटू आर। अब इस फार्मूले में ये रख दीजिए, ये जो वैल्यूज थी हमारी E, V और R की, वो रख दीजिए। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि R इज इक्वल टू E कितना हमारा KL1, V कितना है माइनस साइन के साथ KL2, फिर V कितना है KL2 मल्टीप्लाई बाय R। ये देख लीजिए, ऊपर से आप K को कॉमन ले लेते हैं, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2। क्यों? क्योंकि K कॉमन लेके K से K कैंसिल हो जाएगा, और इंटू R। ये देखिए, दिस फार्मूला इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हमें क्या करना है, पहले की इंसर्ट करनी है, लेंथ नोट कर लेनी है, कहाँ की, नल पॉइंट की। चेक करने के बाद, सर्किट को चेक करने के बाद फिर की1 को भी इंसर्ट कर लेंगे और फिर से लेंथ नोट करेंगे, ये L2 हो जाएगी। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी देख लेंगे और इन तीनों वैल्यू को L1, L2 और R को यहाँ रख देंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, दिस इक्वेशन गिव दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। बहुत ही आसान है बेटे, लेकिन देखिए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके जस्ट बात करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें आपसे पूछी जा सकती हैं जिनका भाई ऐसा क्यों करते हैं। कहते हैं ना कि क्वेश्चंस तो कितने भी बना लो। पहला ही क्वेश्चन जैसे पोटेंशियोमीटर को, क्या आपने कहा कि मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। तो शुरू में मैंने बताया था इट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर बिकॉज इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ये बात होगी, लेकिन जैसे ही कोई कहेगा कि पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, तो एक और डिवाइस भी तो आता है छोटा सा, जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो उस वोल्ट मीटर से ही नाप लो, उसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर से। तो फिर पोटेंशियोमीटर क्यों, क्या वजह है कि पोटेंशियोमीटर को हम यूज करें। पोटेंशियोमीटर इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर दी वोल्ट मीटर, जबकि वोल्ट मीटर बड़ा क्यूट सा, अच्छा सा, छोटा सा होता है, उसको कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। उसके पीछे बेटे एक कारण होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस वायर है कोई भी, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इन दो पॉइंट्स के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे। मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा महत्व देते हैं वोल्ट मीटर की कंपेरेटिवली टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए, मैं वोल्ट मीटर की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, इन दो पॉइंट्स के एक्रॉस जैसे ही हम यहां से वोल्ट मीटर, क्योंकि R रेजिस्टेंस है, I इसमें से हमने करंट फ्लो किया, तो क्या हुआ बेटे, ये देखिए जैसे ही हम ये वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इसमें से कुछ करंट आएगा। जैसे IR, मान लो I कितना था हमारा, 10 एम्पियर था। रेजिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं 5 ओम, ये 5 ओम है। तो बेटे ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, V इक्वल टू IR। V कितना होगा, I इंटू R, और ये कितना हो गया 10 इंटू 5 यानी कि 50 वोल्ट। लेकिन आप देखिए जैसे ही हमने इस वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस लगाया तो इसने कुछ करंट ले लिया। मान लो इसने 2 एम्पियर करंट यहां से इस सर्किट से ड्रा कर लिया, डिफ्लेक्शन के लिए लेगा ही, क्योंकि यहां से एक जंक्शन बन गया है। तो अब इसमें से करंट कितना हो गया, 8 एम्पियर हो गया बेटे इधर से। तो अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 40 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इसने 2 एम्पियर करंट तो इधर से ले लिया और 8 एम्पियर इधर से गया मान लो। और इस तरीके से आपने क्या देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट ओम थी, इसने कितना मेजर किया, 40 ओम। क्यों, इस बार V कितना हो जाएगा, IR के तहत 8 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो दो बातें मैं बात बता रहा था आपको। अब एक बात बता रहे थे कि एक अच्छा वोल्ट मीटर, ये देखिए एक अच्छा वोल्ट मीटर कौन सा होता है, किसको कहेंगे आप। जैसे सपोज कि अभी जो सर्किट बनाया था मैं उसको फिर बना देता हूँ।
ये हमारा वोल्ट मीटर है। एक अच्छा जो वोल्ट मीटर है वो क्या होता है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है हमारा। भाई अच्छा वोल्ट मीटर ये बढ़िया, जैसे ही जो भी करंट आया, मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा था, तो इसमें से बिल्कुल ही करंट ना ले ये वोल्ट मीटर हमारा, तभी तो ये। और ये जैसे हमने बताया था आपको कि रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम है, तो ये 50 ही पड़े। 50 तो ये तभी कहेगा जब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, और वो तब पॉसिबल होगा जब इसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट। लेकिन ये जब कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को ही तो कुछ ना कुछ तो करंट लेगा ही, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ये कुछ ना कुछ करंट तो जरूर ड्रा करता है सर्किट से फॉर द डिफ्लेक्शन। तो अब आप एक बात कह सकते हैं, मुझे बताइए कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना होता है। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम रीडिंग लेते हैं नल डिफ्लेक्शन के केस में, इसमें से कोई करंट नहीं ड्रा हो रहा। इसका मतलब कब होता है, इनफाइनाइट। अब आपको समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं करता है, ये अप्रोक्सीमेटली करता है, जबकि हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। दूसरा, इसका जो वोल्ट मीटर देख रहे हैं ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, उसी पर्पज में हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये बहुत काम आता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने मेजर किया। इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल्स, टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल वगैरह, ये चीज़ें भी, यानी और भी मल्टीपर्पज़ हम इस पोटेंशियोमीटर के को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें बताती है कि क्यों हम वोल्ट मीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर को महत्व देते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछते हैं। अच्छा बेटे, एक और बात आपसे पूछा जाएगा कि जितना ज़्यादा लेंथ होगी इस वायर की उतना ही ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। आपसे पूछेंगे वाई दी रेजिस्टेंस वायर इज टेकन लॉन्गर, तो आप कहेंगे टू मेजर एक्यूरेट ईएमएफ। कारण क्या है ये देखिए कि मान लो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट डेवलप हुई और ये हमारा 100 सेंटीमीटर का यही वायर था, तो फिर इसका वोल्टेज या पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा बेटे, 2/100। भाई 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना डेवलप हुआ, इतना ही तो हुआ, यानी कि लगभग 0.02 इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के ऊपर इतना हो गया बेटे। अब मान लो इसको हम 1000 सेंटीमीटर का ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 ही वोल्ट है और वो कितने वायर के अक्रॉस हो रही है, 1000। इसका मतलब यह है कि पर सेंटीमीटर जो है अब की बार वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है अक्रॉस दिस वायर ये और कम होता चला जाता है। और जैसे हमने कहा ना लीस्ट काउंट में, जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ज़्यादा एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। तो मोर एक्यूरेसी के लिए द लेंथ ऑफ दिस वायर मस्ट बी लॉन्गर, ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, कोई आपसे एक बात पूछता है कई बार कि भाई स्कूल में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लासेस के अंदर, लैब के अंदर, तब आप देखेंगे कि भाई रीडिंग लेते समय ही स्विच ऑन करना, नहीं तो ऑफ रखना। कारण कि इसकी वायर के अक्रॉस अगर आप ज़्यादा देर तक करंट पास करोगे तो, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर है ना, और रेजिस्टेंस वायर से जब हम करंट पास करते हैं तो हीट पैदा होती है, और उस हीट की वजह से क्या हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो एक वो इसलिए कहते हैं कि ये गर्म ना हो पाए। और एक और बात कहते हैं कि जॉकी को जब ज़्यादा प्रेस ना करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा कि ये जो वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है वो नहीं रह जाएगा, कहीं ज़्यादा दब जाएगा तो वहाँ से वो कम या ज़्यादा हो सकता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स।
बहुत ही सिंपल। पहले हम सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंपटीशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहला न्यूमेरिकल, उसको भी आप करें और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। इस पूरे वीडियो को देख करके कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेटे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपनी समस्या ज़रूर डालें। जब तक आप हमारी प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, आप बताएंगे नहीं हमसे, तब तक हम उसका सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकते। लेकिन तमाम पूरा सिलेबस आपका, पूरी फिजिक्स जो है आपकी सभी क्लासेस के लिए, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ 11वीं 11वीं 12th के लिए बल्कि कॉलेज क्लासेस के लिए भी हम जो लेक्चर जो है वो देंगे। और आईआईटी और नीट एग्ज़ाम्स के लिए, साथ साथ में एनटीएससी के लिए जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम उन पर भी वीडियोज़ जो है जल्दी ही रिलीज़ करेंगे। आप कॉन्टैक्ट जो है इसमें बनाए रखें और अपना बेल आइकन जो है और सब्सक्राइब का ऑप्शन दबाते रहें। तो चलिए बेटे अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पोटेंशियोमीटर पर आधारित। हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहले हम इजी न्यूमेरिकल्स आप ले रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं आईआईटी और नीट एग्जाम्स या आपकी एनटीएससी या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपीयर होते हैं उनमें भी ये चीज़ यूज़ होती हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप देखिए। The potentiometer wire AB, this is potentiometer wire AB, is 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 40 सेंटीमीटर है। Where should the free end of the galvanometer? अब ये तो फिक्स है, यहाँ बांध रख, और ये फ्री एंड है, तो इसको कहाँ टच करें? Be connected on AB so that the galvanometer shows zero deflection. अभी हमने जब अगर आपने पूरा वीडियो समझा है, देखा है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। हमने पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो किया था वहाँ पर भी इसके बारे में भी बताया था। एक तरह से आप देखेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पर भी काम करता है। तो देखिए, मान लो कि ये लेंथ जो है ये x सेंटीमीटर है और इस पॉइंट D के ऊपर ये जीरो डिफ्लेक्शन दे देता है गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे, लेट, आप यही बात पॉइंट यहां लिखेंगे, लेट x इज द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ गैल्वेनोमीटर, लेंथ ऑफ वायर वेयर galvanometer shows zero deflection from the A where the galvanometer shows zero deflection। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप देखिए ये जीरो डिफ्लेक्शन कब देगा बेटे? यही तो बताया था कि जब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो जाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस डेवलप हो रहा है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और इस वायर की, ये भी तो रेजिस्टेंस वायर है, और जितना इसके अक्रॉस डेवलप हो रहा है उतना इस वायर के अक्रॉस हो रहा है। तो ये वायर कुल कितना लेंथ थी, ये देखिए इस वायर की 40 सेंटीमीटर है। तो ये x है, तो ये कितनी रह जाएगी बेटे? 40 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी तो यहां से यहां तक तो 40 है ना। अब क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो एक तरह से यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बन गया है। 8 दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, P बाई क्यू R बाई एस। तो वही फार्मूला आप सीधा सीधा लगा दीजिए। बिकॉज इट इज बैलेंस्ड, बिकॉज गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स दैट इस वायर के क्रॉस जितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसकी बात। चलिए हम बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, ये R मान लीजिए, ये S मान लीजिए, और हम जानते हैं यूजिंग बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, जिस पर हमारा ये पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ये बताइए बेटे, P बाई क्यू R बाई एस। P कितना है? 8 ओम के अक्रॉस, ये तो 8 ही है।
क्यू कितना है 12 ओम है, तो हमने यहाँ 12 कर दिया है। आर रेजिस्टेंस कितना है, ये देखिए, मान लो इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आर है, स्मॉल आर है, तो एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का मान लो स्मॉल आर है, ये है आर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है। तो फिर x सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, x इंटू आर, वही बात। ऐसे बताइए 1 सेंटीमीटर का जब आर है रेजिस्टेंस, तो 40 माइनस एक्स सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स इंटू आर। इस आर की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, काट दीजिए बेटे इसको, और अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। अब आपके सामने है, इसको जस्ट हमें सोल्व करना है। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ से भी इसको इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई, बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए अब आप कि 2/3, ये देखिए 2/3 बच गया है यहाँ पर, और यहाँ से देखिए x डिवाइड बाई 40 माइनस एक्स, एक्स डिवाइड बाई 40 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 40 माइनस एक्स और 3x, ये हो गया। अच्छा, सोल्व करने से पहले आप इस वीडियो को जब भी हम न्यूमेरिकल करें, पहले उसको पॉज करके, रोक करके और खुद करें उस न्यूमेरिकल को, और जब वो नहीं आए तब उस वीडियो को आगे देख करके और उसको चेक कर लें। सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए। 80 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, और हम इसको इस तरह से लिख देंगे 5x, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 5, और इस तरह से कितना हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। यानी कि दिस गैल्वेनोमीटर शो, ये यही तो पूछ रहा था यहाँ पर, ये देखिए कि वेयर शुड बी द फ्री एंड, ये कहाँ रखें, ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का फ्री एंड, शो दैट इट गिव्स द नल डिफ्लेक्शन। तो कहाँ होगा ये, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द ए से 16 सेंटीमीटर होगा। हाँ, तो चलिए बेटे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये इस न्यूमेरिकल को पहले आप पढ़िए अच्छी तरीके से कि दी पोटेंशियोमीटर वायर इस बार कितना है, ये 50 सेंटीमीटर। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैं ये देखना चाहता हूँ आप खुद भी ये चेक करें, देखें कि क्या आपने पहले वाले न्यूमेरिकल को कर लिया है। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये एक और न्यूमेरिकल आपका बना दिया है उसी पर आधारित कि दी पोटेंशियोमीटर वायर इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये 50 सेंटीमीटर है। व्हेन AD इक्वल टू 30, यहाँ से देखिए A से D पॉइंट तक ये जो है, ये अगर 30 सेंटीमीटर है, ये देखिए, तो R की वैल्यू बताइए फॉर नल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन अकर इन गैल्वेनोमीटर, वो ही है। तो अब आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके और इस न्यूमेरिकल को खुद कीजिए, और अगर आप सही कर दें तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर रिप्लाई करें कि सर मैंने इस न्यूमेरिकल को कर लिया है। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको सोल्व करूंगा, बताऊंगा आपको कि जिन स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाए हैं तो वो इसको भी करें। चलिए देखते हैं, ये पहले जैसा ही है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि ये वायर पूरा कितना है बेटे 50 सेंटीमीटर, ये रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मेजर करनी है, निकालनी है। और ये कहता है कि जब ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है तब ये दो डिस्टेंस थी AD, ये 30 सेंटीमीटर है। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है 30, तो फिर ये कितनी बच गई बेटे इस साइड की, ये 20 बच गई, ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। और अब क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। और अब आप वो कंडीशन लगा दीजिए P/Q यूजिंग वही फार्मूला, यूजिंग बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, यहाँ पर P/Q और R/S। ये P है तो इसके P के स्थान पर P रख दीजिए, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, Q कितना है R है, P/Q, इसको हम Q लेके चल रहे हैं। और ये देखिए ये R है और ये S पहले की तरह ही, R कितना हो गया 30R, R में क्या ले लेता हूँ रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, और आगे देखिए ये कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक तो 20 है ना, तो ये हो जाएगा 20R, और R से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो अब देखिए ये रह गया, और इसको इससे भी कैंसिल कर देंगे, तो 6/R इज इक्वल टू
3/2 हमें r निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं r/6 = 2/3। मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है इसको, और इसको r की वैल्यू हमें निकालनी है 2/3 × 6, और इस तरह से 3 2 6 और 4 होम, और इस तरह से हमारा काम पूरा हो गया। यानी कि लगभग वही क्वेश्चन जिन बच्चों ने 4 होम निकाला है वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, अगर आपने आप किया है तो। इस तरह से हम न्यूमेरिकल करने का बहुत ही आसान से तरीका है। थोड़ी दिक्कत आ सकती है उन बच्चों के लिए जो शॉर्टकट्स अपनाते हैं। मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यानी कि जो वीडियो आपको अभी पीछे हमने उसको पूरा देखें, अच्छी तरीके से देखें। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो फार्मूले उसमें आए हैं उन फार्मूलों के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, उनको याद कर ले। 2-3 बार जब लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। तीसरा नंबर पर क्या होता है कि आपको कोई यूनिट अगर दूसरे सिस्टम ऑफ उसमें यूनिट हो तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए बेटे। सारे के सारे एक ही सिस्टम में होना चाहिए, जैसे हम लोग सब चीज़ों को ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, और फिर उस फार्मूले में रख के थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी चाहिए। और फिर तरीका जब सोल्व करते समय आप क्या करेंगे, पहले पूरा न्यूमेरिकल पढ़िए। देखिए, पढ़िए न्यूमेरिकल। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके।